जय हिंद। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा भारत एवं विश्व में प्रथम, अर्थात 2021-22 में जो भी पहली घटनाएं घटित हुई हैं जिसने भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, उन प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। करंट अफेयर की सीरीज के और बहुत सारे वीडियो हैं। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और इससे पहले वीडियो करंट अफेयर के देखना चाहते हैं तो चैनल विवेक त्यागी गुरुजी में जाके प्लेलिस्ट में आपको और बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी रीजनिंग की सीरीज़ है, मैथ्स की सीरीज़ है, उसमें भी आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए और सवालों को नोट कर लीजिए, तभी ये आप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए पहला बिंदु देखते हैं। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कोलकाता। ठीक, कोलकाता राजधानी है किसकी बोलो? पश्चिमी बंगाल की, है ना। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर कोलकाता अवस्थित है। कोलकाता का जो राज्य है वो पश्चिमी बंगाल है और पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। कौन है बोलो? सुश्री ममता बनर्जी। इसके अलावा आप लोग बताइए कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ठीक, ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कहाँ पर है? माजुली, माजुली द्वीप है। वो भी कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अगला दूसरा बिंदु देखते हैं। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, तो ये है पूर्णिया में। बोलो कहाँ पर? पूर्णिया में। अगला देखिए तीसरा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर, तो ये है आगरा। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगरा को किस नाम से जानते हैं? ताज नगरी के नाम से। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा जीआई टैग के हिसाब से देखेंगे तो पेठे के लिए प्रसिद्ध है। आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में ताजमहल है और शाहजहाँ का मकबरा और मुमताज़ महल जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, उसका मकबरा भी कहाँ है? ताजमहल में। ताजमहल कौन से पत्थर से बना है? संगमरमर। कहाँ की खान से? मकराना। मकराना की खान कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। हर गांव में पुस्तकालय बनाया है, लाइब्रेरी, तो ये है जामताड़ा। और जामताड़ा पड़ेगा झारखंड राज्य में। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक, और झारखंड से भारत के 23.5 डिग्री अक्षांश से मध्य यानी अर्थात बीचों बीच एक रेखा गुजरती है और वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम देख लीजिएगा। पहला राज्य है पश्चिम से, अगर हम पूरब की तरफ को चलेंगे तो पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा राज्य है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री अक्षांश से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा का जो अधिकतर क्षेत्रफल कवर होता है वो गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में। और सबसे कम कहाँ पे कवर करती है कर्क रेखा? तो राजस्थान में। आगे आइए। भारत का पहला अमृत सरोवर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमृत सरोवर, सरोवर ये है रामपुर में। रामपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का ज़िला है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक, आप बताइए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है।
ध्यान रखिए। आगे आइए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश ये इक्वाडोर है। कौन सा है? इक्वाडोर। आप बताइए इक्वाडोर किस महाद्वीप में पड़ता है ना? और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? आगे आइए, भारत का महाद्वीप जानते हैं? ऐसा भूखंड है ना, ऐसे भूखंड जिस पर क्या है, मतलब भूखंड को ही आप अपने आप में क्या कह सकते हैं? महाद्वीप कह सकते हैं। ठीक, तो कुल महाद्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहते हैं? और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो इसका उत्तर हम बता देते हैं, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होता है और यह अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी की सहायक नदी है नीली नील नदी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। नील नदी की सहायक कौन सी है? नीली नील नदी। और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि पूछा भी जा चुका है एक बार पहले। आगे आइए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन आप जानते हैं, है ना, इसका जो लैटिन नेम है वो सी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, है ना। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कितनी होती बोलो? 4। ठीक है, ध्यान रखिए। कार्बन में जब हम वाटर मिलाते हैं तो हमारे पास में मीथेन बनती है। क्या बनती है? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस जो जंगली जानवर या फिर आपके पेट एनिमल्स होते हैं उनके मुंह से जब वो जुगाली करते हैं उस समय जो गंध आती है वो मीथेन गैस की आती है। इसके अलावा आपके धान के खेतों में, इसके अलावा तालाबों में, इसके अलावा कीचड़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है बोलो? CH4। तो आपने देखा कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत का उत्तर का राज्य है, उत्तर का राज्य है जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी अपनी विधानसभा है। चुनाव भी होगा इसके लिए, विधानसभा के लिए। ऐसे केवल भारत में 3 ही केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें विधानसभा उपस्थित है। जैसे आपका पहला राज्य हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया दिल्ली और तीसरा हो गया पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी भारत का एक ऐसा अपने आप में राज्य है जो 4 जगह बसा हुआ है। कितने जगह बोलो? 4 जगह। एक तो पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी का मुख्यालय पुद्दुचेरी में ही है जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित, पूर्वी घाट पर अपनी सीमा लगाता है। इसके अलावा तमिलनाडु पुद्दुचेरी के अलावा इसके अलावा माहे है एक ज़िला, माहे। तो माहे कहाँ है बोलो? केरल में, है ना। कराईकल, कराईकल जो ज़िला है पुद्दुचेरी का वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। और यनम जो ज़िला है वो है आंध्र प्रदेश में। ये तीनों बातें आपको जो बताई हैं उन्हें याद रखिए, ठीक। तो तमिलनाडु में विधानसभा और दिल्ली में विधानसभा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा। बाकी 5 राज्य और बचे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्यों में देख लेते हैं शेष कौन कौन से हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर के साथ ही सीमा साझा करता है लद्दाख, और लद्दाख की सीमा आपके उत्तर का जो उत्तर पश्चिम का जो देश है अफ़गानिस्तान, अर्थात भारत की सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है और वो राज्य है लद्दाख। लद्दाख की 106 किलोमीटर लंबी सीमा
हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है और भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। हालांकि डुरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भी है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लंबी डुरंड रेखा है और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच मात्र 106 किलोमीटर की रेखा है। भारत का सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य देश जो है वो अफ़गानिस्तान ही है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझे करने वाला है ना जो देश है वो है बांग्लादेश, जिसकी सीमा 4000 से ऊपर है, 96 कह सकते हो, 4096 किलोमीटर की जो एरिया कवर करता है बांग्लादेश के साथ भारत, है ना। क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, उसके बाद मेघालय बांग्लादेश से लगा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, और नागालैंड भी बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। बांग्लादेश सार्क का सदस्य देश है। सार्क में कुल देशों की संख्या है 8, ठीक है। आप बताएंगे कि सार्क के अन्य देश कौन कौन से हैं, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी और सार्क का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आ जाइए। तो जो राष्ट्र, एक चीज़ और बता दें, जो राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें है आपका चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीप। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में कि राज्य का सही नाम क्या है, तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीप, एक ये राज्य हो गया। दूसरा हो गया लक्षद्वीप, तीसरा हो गया अंडमान निकोबार, चौथा हो गया चंडीगढ़ और बोलो पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर से देखिए, सबसे पहला हो गया आपका दिल्ली, फिर हो गया पुदुचेरी, फिर कौन सा हो गया? लद्दाख, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में क्या है? विधानसभा। और बचे 5 राज्य है जिसमें लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीप हो गया और चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो गई, बोलो कितनी? 8। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, प्रदेश की संख्या कितनी है? 28, ठीक। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर शामिल हैं। भारत क्या है? भारत एक अपने आप में उपमहाद्वीप है। भारत क्या है? भारत एक अपने आप में उपमहाद्वीप है। चूँकि इससे और जो बहुत देश हैं, नेपाल है, भूटान है ना, बांग्लादेश है, इसकी सीमा जो है वो भारत के साथ ही ये लोग साझा करते हैं। अर्थात नेपाल और भूटान ये जो देश हैं इन्हें बफर स्टेट कहते हैं। आप जानते हैं बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट ऐसे देश या राज्यों को कहते हैं, छोटे देश या राज्य जो किसी बड़े देशों की सीमा के साथ लगे होते हैं। जैसे हम देखेंगे भूटान, जैसे हम देखेंगे नेपाल और भूटान दोनों देश किसके साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे उधर देखेंगे उत्तर की तरफ तो तिब्बत। अब चूँकि तिब्बत पे तो 1952 से आप देख रहे हैं, 1952 से चाइना का अधिकार है। तो अगर नेपाल को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो तिब्बत से चाइना से मांगता है या भारत से मांग लेता है। अगर एक देश सेवा नहीं करता तो दूसरे देश उसकी मदद कर लेता है। ऐसे देशों को बफर स्टेट कहा जाता है। चलिए आगे आ जाइए। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा। कागज रहित मतलब यहाँ पे कागज का काम अब है ही नहीं, यहाँ पे पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, डिजिटल हो चुका है सब, ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत ये राज्य बहुत तेज़ी से गति कर रहा है। आपने देखा था कि 2001 से 2011 के बीच में जनगणना जो ऋणात्मक रही वो इसी राज्य में रही थी, नागालैंड। नागालैंड एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ की जो भाषा है राज्य की वो है बोलो अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है कौन से राज्य की? नागालैंड की। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी अरुणाचल प्रदेश की जो भाषा है वो भी अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों की भाषा क्या है? अंग्रेजी, ठीक है। कुल 7 राज्यों को मिला के पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। चूँकि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बोलो कौन सा?
पश्चिम बंगाल, है ना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और आपका कौन सा बच गया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एक बार वापस देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है ना। ये राज्य आपके हो गए 7 सिस्टर। इन्हीं 7 सिस्टर्स का जो रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। चूँकि 22 किलोमीटर लंबाई में केवल सिलीगुड़ी गलियारा है, जिसकी सीमा सिक्किम के साथ में असम लगाता है। वो 22 किलोमीटर चौड़ाई का रास्ता ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। तो कई बार चीन की निगाहें इस गलियारे पर बनी हुई हैं कि वो सोच सकता, जमा सकता, चूँकि भारत का सबसे, पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना। तो चाइना अपनी आंखें गड़ाए हुए है। और आपने सुना होगा चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी जो है वो कहाँ पर है? सिक्किम वाले रास्ते से। नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है सिक्किम में, उसी दर्रे के मार्ग में पड़ेगी चुम्बी घाटी, और उसी चुम्बी घाटी से आपका जो चाइना है वो भारत के इस गलियारे को कभी भी 22 किलोमीटर लंबा, कोई जितना बड़ा गलियारा नहीं है, बहुत कम सेना लगा के रोक सकता है। तो यहाँ पर हमारे देश को, यहाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बहुत अधिक खतरा रहता है। तो इसमें भारत सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, ताकि पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों का उत्साहवर्धक होता रहे, और वो किसी मतलब बिना डर के आराम से अपनी ज़िंदगी को क्या करें? जीवन यापन अपना ठीक से चलाएं। आगे आ जाइए। सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता। सिक्किम 7 बहनों का राज्य कहलाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसकी जनसंख्या है लगभग 6.5 लाख। सिक्किम में आपकी एक योजना चली है, हर घर नौकरी। कौन सी? हर घर नौकरी। चलिए आगे आ जाइए। भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर, भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर, तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में, है ना। तो पहले इसको कहते थे, गुरुग्राम को पहले क्या नाम था? गुड़गांव। अब गुड़गांव का जो वर्तमान नाम है वो है गुरुग्राम। आपको पता होगा विश्व का, यानी विश्व का ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। ठीक, ध्यान रखिए। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? हरियाणा में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। आगे आ जाइए। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, अल्कोहल तो जानते ही हैं, अल्कोहल 2 प्रकार का होता है, एक मिथाइल अल्कोहल और एक आपका इथाइल अल्कोहल। जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो CH3OH होता है, और जो इथाइल अल्कोहल होता है इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, ये होता है C2H5OH। इसका जो म्यूजियम है वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा भारत के साथ, गोवा भारत का वह राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। गोवा का क्षेत्रफल भारत में सबसे कम है। गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ये बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे कम समुद्री तट सीमा लगाता है? सबसे कम समुद्री तट सीमा लगाने वाला भारत का राज्य है गोवा, और सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा लगाने वाला भारत का राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। चूँकि आप गुजरात की अवस्थिति को अगर देखेंगे तो गुजरात भी अपने आप में एक प्रायद्वीप बनाता है, एक नहीं 2 प्रायद्वीप बनाता है। आप देखेंगे गुजरात का नक्शा, आप ऑक्सफोर्ड खोल के अपने पास रख सकते हैं, और जो हम बता रहे हैं उसको आप देखिए। उसमें गुजरात की जो सीमा है वो 2 अंगुलियों के जैसी है। गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो 2 अंगुलियों जैसा सीमा आपकी आकार बनाता है, अर्थात वो दोनों अंगुलियां प्रायद्वीप हैं, और वहाँ पर अरब सागर की पहुँच है। पहला उत्तर का जो है, उत्तर का जो प्रायद्वीप है उसको हम कहते हैं कच्छ का रण, और जो दक्षिण का प्रायद्वीप है उसको हम कहते हैं आपकी काठियावाड़। क्या कहते हैं? काठियावाड़। तो जो कच्छ के रण में गधों का अभयारण्य पाया जाता है, और कच्छ के रण में ही आपकी जो कच्छ के रण में है
वहीं पर आकर नदियाँ का क्या होता है, जैसे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये वो नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियाँ आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये वहाँ पर कहाँ गिरती हैं, ये आपके काठियावाड़ तट और जो कच्छ का रण है उसके बीचों बीच घाटी में आकर इनका क्या हो जाता है, ये अपना जल बिखरा देती हैं। तो वहाँ की खाड़ी की परिभाषा आप जानते हैं, खाड़ी क्या होता है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, खाड़ी की इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। कोविड-19 DNA, हाँ तो ये हम बता दें कि गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी सीमा लगाने वाला तटीय राज्य है ना। जैसे भारत जो है विश्व का, भारत की जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा लगभग पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज़्यादा है। आपको मालूम है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है और हमारा भारत का जो समुद्री तट से लगने वाली सीमा है वो कितनी है बोलो, है ना, तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये हम मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई बता रहे हैं। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ दें तो 7516.60 किलोमीटर लंबाई तटरेखा से लगती है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक, और इसमें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात राज्य लगाता है, क्योंकि गुजरात भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है। और भारत की ये सीमा इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि भारत भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है। पूरब की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो अरब सागर है, और बीच में देखेंगे मध्य में दक्षिण की तरफ तो हिंद महासागर है। तो ऐसा भूतट जिसके तीनों तरफ जल, यानी कि अर्थात जो तीनों तरफ जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत भी, दक्षिण भारत जो है वो भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है, जिसका निर्माण गोंडवाना की चट्टानों से हुआ। उत्तर भारत का निर्माण है ना अंगारा लैंड से हुआ, जबकि दक्षिण भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। गोंडवाना लैंड में ही आपका मेघालय राज्य, जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, उसमें जो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया, वो भी प्रायद्वीप या पठार का ही हिस्सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है बोलो, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम, जहाँ पे गारी, खासू, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति के नाम पर पड़ा। आगे आइए। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश। कोविड को आप जानते ही हैं, है ना। कोविड की फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 19 में ये आया था, इसलिए 19 और लगा देंगे। DNA की फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लिख लिया, दोबारा सुनिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये द्विगुणित आकार की एक संरचना होती है। DNA की खोज, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने करी थी बोलो, वाटसन एवं क्रिक। किसने करी थी, वाटसन एवं क्रिक। तो DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश है भारत, है ना। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, है ना। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। 1911-12 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी है। 1911-12 से भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कोलकाता। ठीक, आगे आइए। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जाड़ों में जम्मू होती है और गर्मियों में श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी अफ़गानिस्तान के साथ सीमा नहीं साझा करती है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है चाइना के साथ। किसके साथ लगती है, चाइना के साथ, ध्यान रखिए। आगे आ जाइए। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, तो ये है कुंभलांगी गांव, केरल। केरल दक्षिण भारत का राज्य है जो पश्चिमी तट पर पाया जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। कौन सी है बोलो, तिरुवनंतपुरम। केरल में सबसे पहले मानसून आता है
जिसकी डेट लगभग है, संभावना रहती है 1 जून। प्रतिवर्ष 1 जून को यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिससे लगभग 60% बारिश, 60% वर्षा भारत के विभिन्न राज्यों में होती है। जब ये मानसून लौटता है तो इसको उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, और ये पंजाब, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में बारिश करवाता है। भारत के जो उत्तर और के राज्य हैं, वहाँ पर जो वर्षा होती है जाड़ों में, वो पश्चिमी विक्षोभ अर्थात भूमध्य सागर और अरब सागर से चलने वाली हवाओं के कारण होती है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बोलो? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम होता था मद्रास। ठीक, तमिलनाडु की राज्यपाल बताइए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताइए। तमिलनाडु के साथ हमारी जो तटीय सीमा है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी? तमिल। आगे आइए, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, तो ये है ओमिसियोर। कौन सी है? ओमिसियोर। अगला बिंदु देखिए, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य। एलपीजी के बारे में आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो सुनिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या आप जानते हैं कि एलपीजी किन किन गैसों का मिश्रण होती है? तो सुनिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि गैसों का मिश्रण होती है एलपीजी गैस। तो ये राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, किसके साथ लगती है हिमाचल प्रदेश की सीमा? चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है जिसके साथ चीन की सीमा लगती है। आगे आ जाइए, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम, तो ये है ICI 5। क्या है नाम है बोलो? क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम याद रखिए, ICI 5। अगला देखिए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, तो ये है रुद्र। सीडैक कंपनी है, इसका मुख्यालय है पुणे में, इसने इसको निर्मित किया है। नाम याद रखिएगा, रुद्र। स्वदेशी अर्थात अपने देश में बनने वाला, है ना, पहला सर्वर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी सर्वर हम लोग चला रहे हैं वो हमारे भारत के नहीं हैं। ठीक है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, है ना, बाल विवाह, तो गंजाम जिला है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, है ना, और उड़ीसा किसके साथ सीमा साझा करता है? उड़ीसा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आपके जो बंगाल की खाड़ी है उसके साथ सीमा लगाता है। आपकी वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा राज्य की ही रहने वाली हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना, कोणार्क मंदिर जो सूर्य भगवान का मंदिर है। आगे आइए, भांग की खेती को वैध घोषित करने पहला जिला। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला जिला। भांग आप जानते ही हैं, एक वनस्पति होती है और इसके पत्तों का सूत के हाथों पे, उससे इसका क्या है, एक लुगदी टाइप की बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल हम नशे आदि के लिए करते हैं। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने आपको बता दिया। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। चीन की राजधानी है बीजिंग, है ना, ध्यान रखें। आगे आइए, दालचीनी की खेती का शुरू करने वाला पहला राज्य। दालचीनी क्या है? एक मसाला है। दालचीनी की खेती अर्थात ये मसाले की खेती करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व, ये है तमिलनाडु। आगे आइए, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश। 4.5 दिन कार्य रहेगा और ये देश है UAE। UAE की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी राजधानी है आबू धाबी। क्या राजधानी है बोलो? आबू धाबी। दुबई भी UAE का ही एक अच्छा शहर है। आगे चलते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक मेमोरियल, तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद ये है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद भी पूर्वी तट के साथ सीमा साझा करता है बंगाल की खाड़ी के साथ, तेलंगाना। आगे आ जाइए, मतलब तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से ही कटा हुआ है, ठीक है, और इसकी सीमा जो है आंध्र प्रदेश के साथ पश्चिम की दिशा की तरफ लगती है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये बताइए सबसे पहले किस उच्च न्यायालय, भारत में सबसे पहला कौन सा उच्च न्यायालय बना था। और जो यूपी के रहने वाले हैं वो ये बताइए कि भारत में जो आपका उच्च न्यायालय है इलाहाबाद प्रयागराज, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। 100% पेपरलेस होने वाला शहर, पहला शहर है तो वो है दुनिया का दुबई। कौन सा है? दुबई। 100% पेपरलेस। नेक्स्ट देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आपने देखा था, ये देखा गया था दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे देखा गया था? दक्षिणी अफ्रीका, है ना। आगे आ जाइए, दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप जानते हैं, दक्षिणी अफ्रीका मध्य अफ्रीका का सबसे दक्षिण का देश है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। ब्रिटेन कौन से महाद्वीप का देश है? तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप। आगे आ जाइए, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला? तो भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, तो ये है इंदौर, और इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या राजधानी है बोलो? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक दालों का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये आपके अरब सागर में पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। अरब सागर और हिंद महासागर के साथ ही सीमा साझा करता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आगे आइए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, तो ये है रानीखेत, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, पहले इसका नाम पड़ा था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी इसका सेकंड पार्ट भारत में 2021 और 22 के दौरान जो नई टॉप मोस्ट चीज़ें बनी हैं उसकी का सेकंड पार्ट जो है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और जितनी चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से तैयार कर लीजिए। आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिससे हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। और आगे मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।